सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि नेही परमहंस महाराज का जीवन वृत्त। भाग 8 तुरत शब्द योग की खोज में। आप दरिया साहब की वाणी पढ़कर जो समझ पाए थे उसे उपलब्ध करने के लिए आपका अंतर व्याकुल था, इसलिए भ्रमण का उद्वेग उठा। इसलिए दरिया साहब का स्थान, उनकी जन्मभूमि, उनका समाधि स्थान देखना आवश्यक हो गया तथा स्थान के साधुओं से 11 दिन तक सत्संग किया और इसलिए अब नासरीगंज की ओर दरिया पंथ के महंत और अधिकारी से मिलने की व्यग्रता उग्र हो उठी है। नासरीगंज ले चलने के लिए एक साधु संत दरिया साहब के स्थान से आपके हाथ हो गए। रास्ते में एक विचित्र घटना उपस्थित हो गई। भादों का महीना था और वर्षा जब तब होती ही रहती थी। चलते हुए अचानक मूसलाधार वृष्टि होने लगी। रक्षा के लिए आप लोग एक घर के पिछवाड़े की ओलती में दीवार के सहारे खड़े रहे। बारिश बंद होने के उपरांत आप लोग बाहर निकलकर अपने रास्ते की ओर जा ही रहे थे कि उस गांव के कुछ क्षत्रिय लोगों ने आपके साथी साधु से पूछा, महाराज आप किस कुल के हैं? साधु जी ने उत्तर दिया, साधु को कुल से क्या मतलब है? इस उत्तर को सुनकर वे लोग कहने लगे, सब का रउआ भूमि ठौर होई या आकाश से परल होई। उच्च वर्णों में अन्य जाति वाले को हे दृष्टि से देखने का भाव था और ये साधु अपने को छोटी जाति का मानकर अपनी जाति नहीं प्रकट करना चाहते थे। इसी कारण बात बढ़ते बढ़ते बातों में सब कुछ हो गया। केवल प्रत्यक्ष मारपीट का खतरा किसी खातिर चल गया। फिर आप लोग दोनों बस्ती से बाहर आए। अब आपके मन में भी इनकी जाति जानने का कौतूहल जाग उठा, परंतु इसकी चर्चा कैसे की जाए यही सोचने लगे, क्योंकि जाति नहीं बताने के लिए ही तो ये सारे बखेरे इन्होंने उपस्थित होने दिए और इसे झेलने के लिए भी तैयार थे। अंत में कुछ सोचकर आपने साधु से पूछा, साहब जी आपको छोड़कर आपके घर में कोई नहीं है? साधु जी ने उत्तर दिया, हाँ और भी कई लोग हैं। आपने फिर पूछा, वे लोग कौन रोजगार करते हैं? साधु जी ने उत्तर दिया, पहले तो बड़े काश्तकार थे पर अब काश्तकारी नहीं है। आपने पूछा, तो उनकी जीविका अब कैसे चलती है? साधु जी बोले, यही माला इत्यादि बनाकर। इस भांति आपने जान लिया कि ये मालाकार कुल के हैं और यही नहीं बताने में इतना झमेला उठा। नासरीगंज जाते हुए मन में विचार चल रहा है, ये क्यों नहीं अपनी जाति बता रहे थे? इसलिए न कि सुनकर उच्च वर्ण कहलाने वाले हमें हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? यदि इनका संस्कार, चरित्र एवं ज्ञान उच्च और श्रेष्ठ हो जाए तो क्या तभी वे लोग हे दृष्टि से ही देखेंगे? दरिया साहब को उच्च वर्ण वाले क्या उसी दृष्टि से देखते हैं? केवल जन्म लेने से ही कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसी भांति तर्क वितर्क करते हुए आप नासरीगंज पहुँच गए। यहाँ के स्थान में लगभग 50 साधु निवास करते थे। महंत बाबा गोकुलदास का आसन अलग कमरे में था और अधिकारी बाबा रघुनाथ दास का दूसरे कमरे में। आपने अपना स्थान एक वृद्ध साधु जी के निकट रखा।
नित्य प्रति साधु लोग महंत जी के पास जाकर बैठते और संत दरिया साहब के ग्रंथों का पाठ करते। पाठ करने वाले ने एक दिन गलत ही पाठ किया, पर महंत जी ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आपको यह अशुद्ध पाठ बड़ा खटका। वह अशुद्ध पाठ यह था, चेतन चित्त को चेतिए, चतुरानंद है पास। सत्संग समाप्त होने के बाद एकांत पाकर आपने पाठ करने वाले से पूछा, चतुरानंद शब्द का क्या अर्थ है? पाठ करने वाले साधु जी बोले, ब्रह्मा। तब आपने उनसे निवेदन किया कि वह शब्द चतुरानंद नहीं, चतुरानंद होना चाहिए। यह सुनकर वे साधु जी आप पर बिगड़ गए और कहने लगे, बड़ा पदवानुगामी, रउए पदवा हई, ग्रंथ लिखनहार गलतियां लिख लेगा। तब आप उस साधु को महंत जी के पास ले गए और चतुरानंद शब्द के संबंध में स्पष्टीकरण करने का उनसे निवेदन किया। महंत जी बोले, नहीं साहब, चतुरानंद नहीं, चतुरानंद शब्द है। यह सुनकर साधु का विद्याभिमानी सर शर्म से नीचे हो गया। एक सप्ताह ठहर कर आपने देख लिया कि यहाँ भी आपकी आंतर जिज्ञासा का समाधान करने वाले कोई नहीं है। फिर सुना कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बलिया में एक दरियापंथी साधु रहते हैं, वहाँ भी स्थान है। एक दिन बुखार आ जाने के कारण कमजोरी अधिक बढ़ गई थी, फिर भी आप बलिया चले आए और यहाँ एक सप्ताह तक निवास किया। स्थान के वृद्ध साधु के अलावा एक दूसरे साधु से भी आप प्रतिदिन मिलकर वार्ता किया करते थे। यहाँ भी आपको संतोष नहीं हुआ। अब आपको छपरा के साथी श्री महावीर राम जी के यहाँ चले जाने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई और वृद्ध साधु को इसकी सूचना कर दी। वे कहने लगे, आप तो अभी बहुत कमजोर हैं, कैसे जा सकेंगे? पर आपका निश्चय दृढ़ जानकर वे करुण भाव से आपकी सुख सुविधा का प्रबंध करने लगे। निकट में ही एक अंग्रेज साहब की कोठी थी। वृद्ध साधु ने आपकी सारी कहानी और स्थिति उन लोगों को सुनाकर कहा कि यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा चंदा प्रदान करें तो वे सुख पूर्वक छपरा जा सकेंगे। कर्मचारियों ने उन वृद्ध साधु से कहा, आप उनको एक बार यहाँ लाइए, तब हम लोग उनके जाने का प्रबंध कर देंगे। वृद्ध साधु ने सारी बात सुनाकर आपको वहाँ जाने की सम्मति दी। उन लोगों ने आग्रह पूर्वक आपसे सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुनी और बोले, आप तो अभी कमसिन ही हैं। आप कहते हैं आप अंग्रेजी के विद्यार्थी थे, परंतु अंग्रेजी की किस पुस्तक को पढ़कर आपको योगी बनने की प्रेरणा मिली, जो आप योगी बन गए? आपने उत्तर में कहा, आप लोगों ने फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग नामक पुस्तक के आरंभ में भी नहीं पढ़ा और मीन मस्ट डाई, सभी मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है। सोचिए इससे क्या शिक्षा मिलती है। तत्पश्चात आप बलिया स्थान पर लौट आए और कर्मचारी गण ने आपस में चंदा संग्रह कर वृद्ध साधु जी के द्वारा आपके मार्ग व्यय के लिए रुपये भेज दिए। नासरीगंज होकर देहरी ओन सोन से एक प्रधान नहर बहती है, उसी होकर छोटे स्टीमर के द्वारा आरा तक आवागमन होता था। स्टीमर ठहरने के स्थान का नाम लॉट है।
यहाँ लोहे के फाटक को बंद कर पानी को रोक रखा जाता है। जब स्टीमर लॉक तक पहुँचता है तब फाटक खोल दिया जाता है और उसी जल प्रवाह में स्टीमर दूसरे लॉक तक पहुँच जाता है। इसी भांति स्टीमर एक लॉक से दूसरे लॉक होता हुआ चला जाता है। नासरीगंज में भी एक लॉक था। आपने स्टीमर द्वारा ही आरा जाने का विचार किया और नासरीगंज लॉक पर पहुँचे। संयोगवश उस दिन स्टीमर आया ही नहीं। आपने सोचा, व्यर्थ बैठकर समय खोने से चलकर आगे के दूसरे लॉक तक पहुँचना ही ठीक है। यह सोचकर पैदल ही नहर के किनारे किनारे चलने लगे। किनारे के पथ से लोग कम ही चलते थे, इस कारण रास्ता मंझा हुआ नहीं था। आप नहर तट की हवा में चलते रहे, किसी से भी भेंट नहीं हुई। बहुत दूर निकल जाने के बाद करीब 3 बजे आपको बुखार हो आया। अगल बगल में देखा, कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ा। आधे कोस की दूरी पर एक बस्ती थी, पर वहां जाने की अब सामर्थ्य ही नहीं रही। नहर के दूसरे किनारे की बस्ती निकट में थी, पर पार करने वाला बेड़ा भी उसी पार में था। बेड़ा पार करने के लिए इस किनारे से उस किनारे तक जो जंजीर बंधी थी, वह भी बीच में टूटी हुई थी। लाचार हो आपने घरकंधा के साधु की दी हुई 4 हाथ की गंठी बिछाई और लगभग 7 हाथ लंबी धोती से सारे शरीर को ढक लिया। धूप से बचाव के लिए छाता तान कर उपयुक्त दिशा की ओर रख लिया। इस भांति लेते हुए आधा घंटा बीता होगा कि पानी में मनुष्य के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। आपने देखा, एक 18-19 वर्ष का युवक उस पार की बस्ती से इस पार आ रहा है। उसके हाथ में घास काटने की कचिया हंसुआ थी। उसने आते ही आश्चर्यपूर्वक आपको देखकर कहा, क्यों हई जी? आपने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसने पूछना बंद नहीं किया। कई बार पूछे जाने पर आपने मुख उखाड़ कर कहा, जो है सो देखो। उसने कहा, बाबा हई? आप बोले, जो समझो। फिर उसने कहा, एक जगह काहे पड़ल बानी? आपने कहा, जर हो गया है। इसका सुनकर वह घास काटने वाला चला गया। कुछ देर में एक बोझा घास काटकर ले आया और आपके निकट रखकर कहने लगा, ए बाबा, अजवा रहुआ कैसे रहल? अजवा तो केहू नइखे, रहुआ कैसे रहल? आप बोले, सबको देखने वाले परमेश्वर हैं, वे जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। जब शरीर चलने योग्य होगा तब चलूंगा। युवक बोला, रहुआ हमरे घर पर चली। आपने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे घर पर तुम्हारे कितने आदमी हैं? यदि तुम मुझ बीमार को घर ले चलोगे तो घर वाले तुम पर गुजरेंगे। उसने कहा, हम कोयरी हई, समांग की कमी नइखे। हमार घर पर पिता हई, चाचा हई, बहुत समांग हई, कोई ना खिजियई है, राउर बड़ी सेवा करी है। हमार चाचा बड़े भक्त हई, हमनी कबीर पंथी हई। आप युवक के सरल निश्चल आग्रह पर जाने के लिए तैयार हो गए। युवक ने उस पार से डेरा लाकर आपको नहर के पार उतारा और आदर पूर्वक अपने घर ले गया। उसके परिवार के लोग बड़े विनम्र थे। आपके दरवाजे पर पहुँचते ही सभी ने उल्लास पूर्वक आपका सत्कार किया
और बिछावन दिया। जब भोजन का समय हुआ तो उसके चाचा जी आकर आपसे भोजन करने का आग्रह करने लगे। आपने कहा, मुझे तो बुखार है, मैं कैसे भोजन करूँगा। उसके चाचा जी बोले, यदि आप नहीं भोजन करेंगे तो मेरे परिवार के सभी लोग भूखे ही रह जाएंगे, अतः कुछ पा लेने की कृपा करें। अच्छा लाओ, कुछ पा लो, कहकर आपने रोटी का छोटा सा टुकड़ा मुख में डाल लिया और शेष भोजन वापस कर दिया। रात भर वहीं आराम किया। सवेरे पता लगा कि पास में ही एक दरियापंथी साधु का स्थान है। आप वहीं जाने लगे। उन लोगों ने अपने यहाँ और 2-3 दिन ठहरने का बहुत आग्रह किया, पर आप उन्हें विनम्र पूर्वक समझाकर स्थान पर चले आए। वहाँ से कुछ ही दूरी पर मेघरिया ग्राम में एक भक्त थे। आपको बलिया स्थान में रहते हुए ही उनसे परिचय हुआ था और उन्होंने आपको अपने घर पर पधारने की बड़ी प्रार्थना की थी। आप उस स्थान के साधु के साथ ही उस भक्त के घर पर गए और 3-4 दिनों तक ठहरे। वहाँ से एक लॉक निकट ही पड़ता था। आप वहीं जाकर स्टीमर पर चढ़े और आरा पहुँच गए। आरा में एक ब्राह्मण महोदय ने आपको भोजन करने के लिए बड़ा आग्रह किया और आपके पास का पकवान खवौनी दिया। उन्हीं से पता चला कि बिहटा से 3 कोस पर बेखुली ग्राम में एक मठ है, जहाँ एक साधु रहते थे। बस आप अपनी खोज के आवेग में तुरंत बिहटा का टिकट कटाकर वहाँ से बेखुली मठ पहुँच गए। यहाँ 2-3 दिन ठहर कर पुनः बिहटा से छपरा चले आए। महावीर राम ने बड़ी प्रसन्नता से आपका स्वागत और अभ्यर्थना की। आपने वहाँ 1 महीने रहकर सत्संग किया और पुनः उनसे भी विदाई लेकर वापस गुरुदेव की ओर उन्मुख हुए। भाग 9। प्रत्यागमन में आकुल अन्वेषणा। सन 1906 ईस्वी में आप छपरा से ज्योतराम राय आकर गुरुदेव के आश्रम में चले गए और गुरुदेव की चरण वंदना की। 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक आपके अंतर में योग पथ का सुनिश्चित सुनिर्दिष्ट स्वरूप जानने की जो आग जल रही थी, उसकी छटपटी, उसकी आवेग भरी हलचल में जो कार्य किए गए, उसका वर्णन इस प्रकार है। दरियापंथी गुरुदेव के स्थान में एक माताजी रहती थी। गुरुदेव जी कहा करते कि कुछ देर ध्यान करने के बाद माताजी में गुरुदेव के गुरु की आत्मा आविष्ट हो जाती है और वे उस आविष्ट दशा में गद्य और पद्य में प्रवचन किया करती हैं। यह प्रवचन गुरुवाणी कहकर गुरुदेव जी उल्लेख करते थे और आपसे कहते, मेरे गुरुदेव स्वयं प्रभु के अवतार थे। आपको अन्वेषण में सारी बातें निस्सार सी प्रतीत हुई और क्षोभजन्य असंतोष की ज्वाला और भी बढ़ गई। आपको दरिया साहब के ग्रंथों का सही अर्थ जब समझ में नहीं आता, तब गुरुदेव के पास जाकर जिज्ञासा करने लगते। गुरुदेव के उत्तर और व्याख्या से जब आपको जरा भी संतोष नहीं होता, तब आपके अंतर में वास्तविक अर्थ जानने की अभिलाषा व्याकुलता और बेचैनी का रूप धारण कर लेती। आप सोचने लगते, कहाँ किनके पास जाऊं
जिससे मुझे सच्चा ज्ञान मिले। इसी अज्ञात ज्ञात लालसा ने प्रथम आश्रम छोड़कर आपको गुरुदेव की बिना आज्ञा लिए ही भाग जाने के लिए विवश कर दिया था, और आज उस लालसा की प्रच्छन्न ज्वाला ने आवरण को जलाकर बाहर से झांकना प्रारंभ कर दिया था। गुरुदेव आपके बारंबार पूछने की क्रिया से तंग आ गए थे और सदा आपके प्रश्नों को टाल देने का प्रयत्न किया करते थे। एक दिन आपने परिमल शब्द का अर्थ गुरुदेव जी से पूछा। उन्होंने कहा, परिमल का कुछ अर्थ नहीं होता है, वाणी से अर्जी करो। वाणी का अर्थ गुरुवाणी से था, जो गुरुदेव के कथनानुसार आविष्ट दशा में उक्त माता जी के मुख से निकलती थी। आपने वाणी से परिमल शब्द के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए अर्ज किया। वाणी से आपको निर्देश मिला, परिमल शब्द ही गलत है, उसे परवल पढ़ो। ग्रंथ की लिखावट में अशुद्धि है, इसके स्थान पर परवल शब्द ही होना चाहिए। संतों की वाणी का अर्थ जानने के लिए उनकी वाणी से ही प्रार्थना करो। वाणी के निर्देशन से वाणी के प्रति आपकी आस्था की तीसरी हो गई और शब्दार्थ के विषय में भी असमंजस की वृद्धि हुई, या यह विश्वास उठ गया कि यहाँ से आपको कभी सही अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। आप तो जानते ही थे कि परिमल शब्द का अर्थ सुगंध होता है। गुरुदेव की सृष्टि साधन की कुछ चर्चा तो अवश्य कर लेते थे, पर शब्द साधना के विषय में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। ऐसी दशा में ऐसे गुरु के प्रश्रय में रहकर उनको कब शांति मिल सकती थी, जिन्होंने इसी जन्म में पूर्ण तत्व ज्ञान उपलब्ध करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया था। अब आपकी आंतर चेतना ने दरिया पंथ के अतिरिक्त अन्य पंथों की ओर भी निहारना प्रारंभ कर दिया था। उसी अवसर पर एक कबीर पंथी साधु गुरु जी के डेरे पर आए। गुरु जी ने उनका पूरा आदर सत्कार किया और वे इस स्थान पर कुछ दिनों के लिए ठहर गए। गुरुदेव को पूरा अवगत करते देख आपके मन में भी पूर्व संचित आशा अंकुरित हो उठी और उनकी सेवा में तत्पर रहने लगे। उनके आदेश के अनुसार उनका काम कर देना, अपनी इच्छा से उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना, उनके शरीर की मालिश कर देना आदि सभी हाथी की सेवा में लगे ही रहते थे। आपकी श्रद्धा, भक्ति और सेवा से साधु जी प्रसन्न और मुग्ध होकर एक दिन कहने लगे, बच्चा, तुमको लोटा मलने, दतमन करने, स्नान करने आदि का मंत्र आता है? आपने उत्तर दिया, जी नहीं आता है। फिर वे बोले, यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं इन सब चीजों का मंत्र तुम्हें सिखा दूं। यह सुनकर आपने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आपने समझ लिया कि ये महाराज जी मुझे चेला बनाने की चिंता में लगे हैं। साधु महाराज ने कई दिन यह प्रस्ताव आपके सामने रखा। तब एक दिन आपने उत्तर दिया, महाराज जी, मैं लोटा मलने, मिट्टी लेने, पानी पीने, तेल लगाने, स्नान करने, भोजन करने आदि भिन्न भिन्न कामों के लिए अलग अलग मंत्रों की कोई जरूरत नहीं समझता। मैं एक ही नाम वाला मंत्र जानता हूँ, जिसमें सभी मंत्र आ जाते हैं। आप अपने मंत्र अपने पास ही रखें।
इसके बाद साधु ने कभी आपसे ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा और वे शीघ्र ही यहाँ से चले गए। पुनः 2 वर्षों के बाद वे आए, किंतु फिर उन्होंने ऐसी चर्चा नहीं की, क्योंकि चेला बनाने का उनका साहस नष्ट हो गया था। भाग 10 मित्रद्वय। श्री धीरज लाल गुप्त का घर कमालपुर में था और श्री रामदास चौधरी जी काढ़ा गोला ग्राम के निवासी थे। ये सितार बजाने में बड़े प्रवीण थे। श्री रामदास जी ज्योतराम राय विद्यालय के अध्यापक तथा वहाँ के शाखा डाकघर के सब पोस्ट मास्टर थे। श्री धीरज लाल गुप्त जी काढ़ा गोला विद्यालय के अध्यापक तथा यहीं से सब पोस्ट मास्टर थे। दोनों मित्रों में बड़ी घनिष्ठता थी। आप दोनों भी भगवत प्राप्ति के सच्चे मार्ग की खोज में क्रमशः शाक्त, वैष्णव, नानक पंथ आदि की दीक्षा ग्रहण कर उनके बताए साधन भजन से संतुष्टि नहीं मिलने पर क्रमशः आगे बढ़ते चले जाते थे। एक बार दोनों मित्र एक कबीरपंथी साधु के कहने पर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा चले गए और वहाँ वंश डोरी कबीर पंथ के सबसे बड़े महंत श्री धर्मदास जी के वंशज उग्र नाम साहब जी के शिष्य हो गए। आप गुरुदेव जी का पत्र लाने तथा उसे गिराने के लिए बराबर डाकघर जाया करते थे। वहाँ रामदास जी से वार्ता का अवसर मिलता ही रहता था। अध्यात्म पथ के अन्वेषण की भावना के कारण परस्पर वार्तालाप करने में दोनों को कुछ आनंद भी मिलता था। श्री रामदास जी ने उपयुक्त कबीरपंथी साहब की बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर आपकी खोजी वृत्ति ने आपको छत्तीसगढ़ जाने के लिए धक्का देना प्रारंभ कर दिया। भाग 11 छत्तीसगढ़ की दिशा में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के रायपुर जिले में है और बंगाल नागपुर रेलवे के हथवंड स्टेशन से 6 मील दूर धर्मदास नगर है, जिसका पुराना नाम दामाखेड़ा था। यहाँ कबीर साहब के प्रधान शिष्य धर्मदास जी के वंशज रहते थे। महानुभाव उग्रनाथ साहब जी उस परंपरा के धर्मदास जी के बाद के 12वें गुरु थे। रामदास जी ने निम्नलिखित कविता सुनाकर उस ओर आपका मन विशेष रूप से आकर्षित कर लिया था। तेरे हाथी वंश अवतरी है, पूरा मन अवतारा हो, जिनके देह छाया नहीं हुई है, देह विदेह पारा हो। परीक्षा भवन से आप संत की खोज में ही निकले थे, पर अभी तक आपको ऐसे ऋषि नहीं मिले थे जो आपकी जिज्ञासा का समाधान कर शांति प्रदान करते। इसलिए जहाँ भी आपको किसी साधु की विशेषता सुनने को मिलती, तुरंत कष्ट, कठिनाई, दुख एवं रोगों की परवाह छोड़कर आप दौड़ पड़ते और जब तक उनके बारे में ठीक ठीक जान नहीं लेते, तब तक उनके सेवा सत्संग में लगे ही रहते। आज भी उसी संवेग में आप धर्मदास नगर की ओर चल पड़े हैं। काढ़ा गोला से सीधे छपरा
और वहां से लौटकर सहदेवी बुजुर्ग श्री विजय गोविंद सहाय जी की मुलाकात करने चले आए। ये पहले छपरा में आपसे मिले थे और अपने घर पर पधारने के लिए उन्होंने विशेष अनुरोध किया था। श्री विजय गोविंद सहाय जी ने छपरे में आपसे स्वर्गीय मुंशी साहब की भक्ति संबंधी विचित्र घटना सुनाई थी, इसलिए भी आप उनकी जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे थे। सहदेवी बुजुर्ग की सौभाग्यवती धरती पर ही भक्तवर मुंशी साहब का जन्म हुआ था। ये घर के सुखी संपन्न व्यक्ति थे, पर एक भी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी सदैव भगवान की भक्ति, पूजा आराधना तथा संत साधुओं की सेवा करने में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ जब कोई कुछ मांगने आता तो उसे कुछ न कुछ दे ही देते। दान करते समय अपनी आर्थिक स्थिति की मर्यादा को ये भूले रहते थे। फलतः धीरे धीरे संपन्नता परिवर्तित होकर विपन्नता बन गई। अब वेतन ही आधार था। पुनः अवकाश प्राप्त हो गए और सरकार से पेंशन मिलने लगा। इसमें भी आपने अभाव में रहकर साधु संतों को खिलाते तथा दीन दरिद्रों को यथासंभव दान करते रहते। उनकी पत्नी को स्वर्ण के कई अलंकार थे। ये आभूषण भी क्रमशः बिकते गए। केवल पत्नी के हाथ में सोने का बाला ही रह गया था। गांव के लोग भी किसी साधु संत के आने पर सीधे इन्हीं के यहाँ भेज देते थे और ये भी उनकी सेवा में लगे ही रहते। बाहरी परिस्थितियों की इन्हें चिंता नहीं थी। ये एकमात्र भगवान का ही भरोसा रखते थे। ये सदा तैयार थे कि भगवान जिस भी हालत में रखेंगे उसी में हम प्रसन्नता से रहेंगे और उनसे कभी अभाव की कोई शिकायत नहीं करेंगे। फिर उनकी जैसी कृपा होगी वैसा वे करेंगे। एक दिन ये स्नान करने जा रहे थे। उसी समय गांव वालों ने 50 साधुओं को उनके यहाँ भेज दिया। उसमें लोगों को खिलाने की घर में स्थिति थी नहीं। सोचा पत्नी को एक ही आभूषण बच रहा है, यह लेकर उसे बेचेंगे नहीं, कहीं बंधक रखकर आवश्यक सामान ले आवेंगे और पीछे पेंशन से बचा कर बाला चुरा लेंगे। यही सोचकर ये पत्नी के पास जा खड़े हुए। उनकी भक्तिमती पत्नी उस समय पूजा की तैयारी कर रही थी। आपने दरवाजे पर पधारे हुए साधुओं की चर्चा करते हुए कहा, तुम यह स्वर्ण बाला दे दो, इसे बंधक रखकर अभी साधुओं की भोजन सामग्री ले आता हूँ, पीछे छुड़ाकर तुम्हें वापस दे दूंगा। पत्नी ने तुरंत ही बाला खोलकर दे दिया और उन्होंने साधुओं को भोजन से तृप्त किया। थोड़े से पेंशन में उदारतापूर्ण दान के कारण पैसे बचाते ही नहीं थे जो बाला चुराया जा सके। पति पत्नी में जब तक यह चर्चा चल जाती कि आपने तो कहा था कि बाला चुरा कर दे देंगे, पर दे कहाँ रहे हैं। मुंशी जी को बड़ी चिंता हो जाती कि कैसे अपनी बात की पूर्ति करूंगा। एक दिन मुंशी जी स्नान करने जा रहे थे। उसी समय पत्नी ने बाला वापस देने की चर्चा की। आज भगवत चिंतन में बाले का भी चिंतन साथ ही चल रहा था। करुणागार भगवान से भक्त की व्यथा सही नहीं गई।
वे स्वयं मुंशी जी के रूप में पधारे और दुकानदार से बाला चुराकर उनकी पत्नी को वापस देने आए। आज भी उनकी पत्नी पूजा के लिए चौका लगा रही थी। उन्होंने कहा, मेरे हाथ में तो कीचड़ लगे हैं, आप ही पहना दीजिए ना। और भगवान उसे अपने हाथों से बाला पहना कर चले गए। मूषिक जी स्नान कर आए तो पत्नी के हाथों में बाला देख आश्चर्यचकित हुए और पूछा, यह बाला तुम कहाँ से ले आई? पत्नी बोली, आप ही ने तो अभी तुरंत बाला दिया है और आप ही पूछते हैं। यह सुनकर मुंशी जी सीधे दुकानदार के पास गए और कहा, मेरा बाला वापस करो। दुकानदार बोला, अभी तो आप रुपये देकर बाला ले गए हैं और फिर कहते हैं कि बाला वापस करो। प्रभु की अहेतुकी कृपा को याद कर मुंशी जी रोने लगे और भगवान की करुणा भरी लीला आकर पति से कह सुनाई। सुनते ही दोनों का प्रेमावेश सागर की भांति उमड़ने लगा और उन्हें अंतर और बाहर सर्वत्र प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ने लगे। ये दोनों भक्त पति पत्नी स्थूल देह छोड़कर प्रभु धाम चले गए, पर इनके पवित्र निवास स्थल को देखने के लिए सहृदय भक्त आते ही रहते हैं। आप इसी पवित्र भूमि के दर्शनार्थ ही छपरा से वापस सहदेई बुजुर्ग पधारे थे। यहाँ से स्टेशन मास्टर साहब को आपसे बातें करने में बड़ी दिलचस्पी हुई। उन्होंने आपसे अयोध्या निवासी गुरुदेव की साधना संबंधी विशेषताओं की आपसे चर्चा की। इस वार्ता के सिलसिले में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के एक पद का बड़ा ही सुंदर अर्थ बताया। इससे आपको ये अनुभवी विद्वान एवं सुयोग्य व्यक्ति जान पड़े। सहदेई बुजुर्ग से आपने सीधे हथबंद का टिकट कटाया। ट्रेन में चढ़ते समय आसनसोल के एक साधु जी आपके साथ हथबंद तक आए। हथबंद से धर्मदास नगर 6 मील दूर रहने के कारण आप रात में भोजन करने बाजार गए और वहीं विश्राम किया। बाजार में सरसों तेल का कहीं नाम भी नहीं था। यहाँ उसके स्थान पर तिल के तेल का ही उपयोग होता था। छुआछूत की भावना यहीं बड़ी व्यापक थी। कार्यवश आप कुएं पर गए थे। वहाँ एक पनिहारी पानी भर रही थी। आपके जाते ही उसने कहा, मेरा घड़ा छुआ गया, इसका मूल्य दे दो। आपके चरण से उस रस्सी का स्पर्श हो गया था जो उसके घड़े से बंधी हुई थी। पनिहारी ने आपसे घड़े का दाम चुका ही लिया। प्रातः ही आपने दामाखेड़ा के लिए प्रस्थान कर दिया। रास्ता पूछने पर एक आदमी ने बताया कि अभी तो वहाँ के मैनेजर साहब बैलगाड़ी पर चढ़कर जा रहे थे, वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। आप तीव्र गति से चलकर गाड़ी के निकट जा पहुँचे और मैनेजर साहब से बातें की। आपका परिचय प्राप्त कर उन्होंने आपको बैलगाड़ी पर बिठा लिया। अपने यहाँ आने के प्रथम ही पत्र द्वारा सूचित किया था, जिससे मैनेजर साहब अवगत थे। अतः पूर्णिया का नाम सुनते ही वे आपको भली भांति पहचान गए। वार्तालाप के सिलसिले में मैनेजर साहब बोले, हम लोगों के साहब ही बड़े दयालु हैं। हो सकता है वे आपको किसी अखाड़े का महंत बना दे।
बहुतों को उन्होंने महंत बना दिया है। आप लोग अखाड़े पर पहुँचे और वहाँ बड़े साहब तथा छोटे साहब के दर्शन किए। छोटे साहब की उम्र 13 वर्ष की थी। साहब जी ने आपके निवास एवं भोजन की व्यवस्था कर दी। वहाँ रसोई के 2 भंडार गृह थे। एक में साहब जी भोजन करते थे और दूसरे वहाँ निवास करने वाले 80 साधुगण। भंडार के प्रबंध का कुल उत्तरदायित्व साधु संभालते थे। आप अपनी अभीप्सित वस्तु की खोज में लगे। संत ही तो अपनी अनुभूति के द्वारा दृष्टि साधन और तुरंत शब्द योग का सुनिर्दिष्ट पथ बता सकते हैं। यहाँ दोनों साहबों की आरती होती थी, पहले बड़े साहब की और तत्पश्चात छोटे साहब की। पिता पुत्र दोनों की अलग अलग आरती उतारी जाती थी। आपको मित्र जय की कविता याद आई? ताके देह छाया नहीं होई है, देह ही देह पारा हो। पर यहाँ तो दोनों साहबों की देह छाया सहित थी। आप यहाँ 11 दिन रहे पर कभी साधन भजन की चर्चा नहीं सुनी। एक दिन उग्रनाम साहब ने आपसे पूछा, आप किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं? आपने उत्तर दिया, सार शब्द की जिज्ञासा के लिए। उत्तर में उग्रनाम साहब ने एक साधु को आदेश दिया कि ये पाठ करने के लिए जो जो ग्रंथ मांगे इन्हें दे दिया करना। आपने समझ लिया कि अपनी अनुभूति की कमी को ये ग्रंथों के आवरण में छिपाना चाहते हैं। ज्ञान संबंधी विशेषता नहीं पाने के कारण वहाँ रहने का कोई आकर्षण आप में नहीं रहा। आपको आश्चर्य हो रहा था कि अन्वेषण वृत्ति वाले मित्र जय ने कैसे इनकी इतनी प्रशंसा की थी। आपने यह स्थान छोड़ देने का संकल्प कर लिया और साहब के पास विदाई के लिए गए। उसी समय साहब के पास और 2 साधु आए और कहने लगे, हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। इस पर साहब जी बोले, नहीं, अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो एक ही बार दोनों साहबान नहीं जाएं, अन्यथा लोग शिकायत करने लगेंगे कि खर्च बचाने के लिए साहब जी ने एक ही बार सभी साहबान को बाहर चले जाने दिया। स्थान की शिकायत नहीं हो, इसलिए आप लोग बारी बारी से बाहर निकले। उन दोनों के बाद आपने भी साहब जी से प्रस्थान की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, आपके लिए तो मैंने कुछ दूसरा ही सोच रखा था। आपने उत्तर दिया, आपका ही उपदेश है कि गुरु की सेवा करो, अतः गुरु की सेवा करने के लिए ही मैं वापस जा रहा हूँ। उन्होंने मार्ग व्यय के लिए 5 रुपये देकर आपको विदा कर दिया। भाग 11 समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय।